Hello friends, my name is Ravi Kumar Soni and you are watching me on Siemens YouTube channel. ओके, तो आज का टॉपिक है कि इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग कैसे निकाला जाता है। ओके, आप सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी की मीटर लगी होगी। अब तो प्रीपेड मीटर लग गया है जिसमें आपको पहले रिचार्ज करना होता है, देन आफ्टर जैसे आपका इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन होता है वैसे आपका मनी डिडक्शन होता है, और जब पैसा खत्म हो जाता है दोबारा आपको रिचार्ज करना होता है ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके घर में कंटिन्यू मिलती रहे। अगर आप रिचार्ज नहीं करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, आपकी जो बत्ती जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या हो जाती है, गुल हो जाती है। फिर दोबारा जब आप रिचार्ज करते हैं फिर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। ओके, मैटर ये नहीं है कि आप पैसा देते हैं तो बिजली आती है, पैसा नहीं देते हैं तो बिजली कट जाती है। ऑब्वियस है कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो बिजली कट जाएगी। द मैटर इज है कि पैसा हमारा, हम जो पैसा देते हैं वो कैसे कंज्यूम होता है, बिजली हम कैसे यूज करते हैं, किसके हिसाब से वो पैसा हमें देना पड़ता है। ओके, हम जो भी बिजली कंज्यूम करते हैं वो यूनिट में मेजर होता है। ठीक है, वो किस में मेजर होता है, यूनिट में। जब हम मीटर लगाते हैं तो उस दिन से हमारी बिजली स्टार्ट हो जाती है, और हर महीने बिजली स्टाफ अ, हमारे घर पे आते हैं और जो हमारी मीटर की रीडिंग हो, ये ट्रेडिशनल में बता रहा हूँ, अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन अभी भी वही सिचुएशन है कि जो मीटर रीडिंग है उसी के हिसाब से आपका प्रीपेड वाला भी काम चलता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा पहले ट्रेडिशनल वाला डिस्कस कर लूँ ताकि समझना आसान। तो मान लीजिए कि हमने नया मीटर एक लगाया, तो ऑब्वियसली नया मीटर लगाया, पहली बार लगाया, तो उसकी स्टार्टिंग रीडिंग क्या होगी, जीरो होगी। ओके, अब हम एक महीना कंज्यूम किए। ठीक है, अगले महीने में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कोई बंदा आया, वो हमारा मीटर को रीडिंग किया। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक महीने के बाद जब वो बंदा आया तो मेरे मीटर में रीडिंग जो है वो 285 है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इस मीटर लगा था तब था जीरो, अभी क्या है 285। तो उस पर्टिकुलर मंथ का जो मेरा टोटल कंजम्पशन हो गया वो हो गया 285। ओके, सिमिलरली उसके अगले महीने में 285 इज द स्टार्ट पॉइंट, और मान लेते हैं कि अब जो मेरा मीटर रीडिंग हो गया होगा वो 600 हो गया। तो फिर 600 में 285 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आएगा वो उस महीने का क्या हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा। इसी तरह से मीटर रीडिंग जो है वो चलता जाता है और मंथली कंजम्पशन हमको मिलता जाता है, डिपार्टमेंट को मिलते जाता है। अब बिजली विभाग का ये एक रूल है कि जो आप यूनिट कंज्यूम करते हैं, खर्च करते हैं, ठीक है, उस यूनिट के हिसाब से आपको पैसा देना होता है। ओके, अलग अलग राज्यों में सिमिलर अप्रोच भी हो सकता है, डिसिमिलर अप्रोच भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि कहीं पे ये भी कहा गया हो कि डिपार्टमेंट की तरफ से कि अगर शुरू के आप 100 यूनिट या उसके अंदर में कंज्यूम करते हैं तो हम आपको जीरो चार्ज लेंगे। ओके, मान लीजिए कि 100 से आप 200 के बीच में कंज्यूम करते हैं तो 100 जो है वो आपको फ्री रहेगा, और 100 से 200 के बीच में जितने यूनिट भी आप कंज्यूम कर रहे हैं वो 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आपको लगेगा। ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए 200 और 400 के बीच में आपका कंजम्पशन जा रहा है, तो पहला 100 यूनिट फ्री रहेगा, दूसरे 100 यूनिट का 5 रुपये लगेगा, और बाकी 200 से 400 के बीच में जो यूनिट कंज्यूम हुआ है वो 6 रुपये लगेगा। और अगर 400 से आप ज्यादा किए हैं तो पहला 100 फ्री रहेगा। ठीक है, दूसरे 100 का आपको 5 रुपया लगेगा, तीसरे 200 का आपका 6 रुपया लगेगा, और जो 600 से एबव हो गया है उसकी आपकी चार्जेस क्या लगेगी, 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से लगेगी। लेट्स सी विथ सम ड्राइंग।
ओके, जस्ट वेट 1 मिनट। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग। इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग, अभी मैं इसकी प्रोग्रामिंग भी बताऊंगा पाइथन में। तो इसके लिए हमें सबसे पहले दो चीज जरूरत होता है। एक होता है पीआर, पीआर फॉर प्रीवियस रीडिंग, प्रीवियस रीडिंग, ठीक। एंड द सेकंड वन इज सीआर, करंट रीडिंग, ठीक है। एंड we have to find out the total consumed unit, that is TU is equal to CR minus PR। करंट रीडिंग में से हम प्रीवियस रीडिंग को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो आएगा वो टोटल यूनिट होगा जितना मैंने उस पर्टिकुलर मंथ के लिए कंज्यूम किया। अब इसी के हिसाब से हमें, ठीक है, अमाउंट पे करना होगा। अब जो रूल्स है, जो कंडीशंस है यहाँ पे आपके कंजम्पशन के हिसाब से गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, वो कुछ इस तरह से मान लेते हैं ऐसा कि अगर आपकी कंजम्पशन जो है, ठीक है, अगर आपका टोटल यूनिट टीयू जो है वो लेस देन इक्वल टू अगर 100 है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे फ्री मिलेगा। यानी आपको एक भी पैसा नहीं देना होगा। इसका मतलब हो गया कि अमाउंट जो हो जाएगा वो इस केस में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन ये हुआ कि मान लीजिए कि आपका टीयू जो है वो ग्रेटर देन 100 है और टीयू जो है वो लेस देन इक्वल टू 200 है। तो पहले 100 का तो आपको फ्री रहेगा, लेकिन दूसरे जो 100 और 200 के बीच में जो आपका कंजम्पशन होगा वो आपको लग जाएगा 5 रुपीज पर यूनिट। ठीक है। जो थर्ड सिचुएशन है वो ये है कि अगर टोटल यूनिट आपका 200 से ज्यादा है और टोटल यूनिट 400 के बीच में है, 200 से ज्यादा और 400 से कम, 400 से कम या 400 के बराबर, तो 200 और 400 के बीच में अगर आता है तो फर्स्ट जो आपका 100 है वो तो आपको फ्री ही रहेगा। दूसरे 100 का जो चार्ज होगा वो 5 रुपये आपका लग जाएगा। और बचा हुआ जो 200 और 400 के बीच का जो रेंज जो आपका कंजम्पशन होगा उसकी चार्ज आपको लग जाएगी 6 रुपये पर यूनिट। ओके। एंड द फोर्थ सिचुएशन इज कि मान लेते हैं कि आपका टोटल यूनिट जो है वो ग्रेटर देन 400 हो रहा है। तो उस केस में क्या है कि आपका फर्स्ट 100 जो है वो फ्री रहेगा, सेकेंड 100 जो है वो 5 रुपये पर यूनिट लगेगा, थर्ड जो 200 है वो 6 रुपये पर यूनिट लगेगा, और जो आपका टोटल यूनिट माइनस 400 करेंगे और जितना आ जाएगा उसकी जो चार्जेस लगेगी वो लगेगी 7 रुपीज पर यूनिट। ओके। अब एक काम करते हैं, ये जो पर्टिकुलर मैंने प्रॉब्लम आपके साथ इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग की डिस्कस की, ठीक है, इसे हम पाइथन प्रोग्रामिंग के द्वारा सॉल्व करते हैं। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फर्स्ट आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन द पाइथन आइडियली, सो राइट पाइथन आइडियली। ओके, and I am just opening a new file here. ओके। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीवियस रीडिंग मैं मांग रहा हूँ। पी आर इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर प्रीवियस रीडिंग, प्रीवियस मीटर रीडिंग या प्रीवियस रीडिंग जो भी आप लिखना चाहें। फिर मैं सी आर ले रहा हूँ इंट इनपुट इंटर करेंट रीडिंग। ओके। और फिर मैं टी यू निकाल लेता हूँ, टी यू इज इक्वल टू
सी आर माइनस पी आर। ओके। और जैसे जैसे कंडीशन मैंने आपको अभी बताया, वैसे वैसे मैं कंडीशन को यहाँ पे इम्पोज करते जाता हूँ। इसके लिए मैं पाइथन में एक कंसेप्ट आपको बताया था। द कंसेप्ट इज कॉल्ड लैडर इफ या कैस्केडिंग इफ। मैं उसका इस्तेमाल यहाँ पे करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन तो कई हैं, लेकिन सेटिस्फाइड तो उनमें से कोई एक ही करेगा। ठीक है। हमारा जो कंजम्पशन होगा वो या तो 100 से कम होगा, या तो 100 से 200 के बीच में होगा, या तो 200 से 400 के बीच में होगा, या 400 से ज्यादा होगा। मल्टीपल कंडीशन तो एक साथ हो नहीं सकते हैं। अगर 200 है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि 100 से कम है। तो 200 और 200 के रेंज में आ जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग लैडर इफ से करेंगे, ताकि हम जो भी कंडीशन यहाँ पे कंपोज करेंगे उनमें से एट ए टाइम कोई एक ही सेटिस्फाई होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इफ टी यू लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है। तो वैसे केस में जो हमारा AMT होगा यानी अमाउंट होगा वो 0 होगा। ठीक है। फिर हम एलिफ लगाते हैं। एलिफ टी यू ग्रेटर देन 100 एंड टी यू लेस देन इक्वल टू 200। ओके। तो मेरा AMT क्या होगा? तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले 100 का तो मेरे को 0, ठीक है, 0। शुरू का जो 100 है वो फ्री है। ठीक है। प्लस टीयू में से अगर मैं 100 माइनस कर दूंगा तो ये 100 और 200 के बीच का हमको मिल जाएगा, और इसके लिए मुझे पे कितना करना होगा? 5 रुपीज पर यूनिट। क्लियर? अगला कंडीशन है एलिफ कि अगर टीयू ग्रेटर देन 200 एंड टीयू लेस देन इक्वल टू 400 है, तब क्या होगा? तो एएमटी जो हो जाएगा वो पहला 100 तो आपका फ्री हो गया, तो मल्टीप्लाई 0। ठीक है। प्लस दूसरे 100 का आपको कितना? 5 रुपीज लग जाएगा, तो मल्टीप्लाइड 5। प्लस टीयू में से अगर 200 घटा देंगे, ठीक है, तो ये जो कंडीशन मैंने दिया है ये इसके बीच में आ जाएगा, और इसकी चार्ज लगेगी कितनी? 6 रुपए पर यूनिट। ठीक है। और एलिफ टीयू ग्रेटर देन 400, तो वैसे केस में हमारा जो AMT हो जाएगा वो पहले 100 का फ्री यानी 0 रुपए के हिसाब से, प्लस दूसरे 100 का 5 रुपए के हिसाब से, प्लस तीसरे 200 का 6 रुपए के हिसाब से, प्लस टीयू माइनस हम कर देंगे 400। ठीक है। तो ये कंडीशन फुलफिल होने लगेगा, यानी ग्रेटर देन 400, इसकी चार्ज लग जाएगी कितनी? 7 रुपीज। ठीक है। इसके बाद मैं आऊंगा और यहाँ पे प्रिंट क्या कर दूंगा? अमाउंट। ये अमाउंट होगा जो मुझे देना पड़ेगा, अमाउंट इक्वल टू, और यहाँ पे एम्प्टी में लिख देता हूँ। ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और इसे मैं रन करा रहा हूँ। ठीक है। इंटर प्रीवियस रीडिंग। मान लीजिए मेरी प्रीवियस रीडिंग 100 है, करंट रीडिंग मेरी 250 है, तो इसका मतलब हुआ टोटल कंजम्पशन मेरा कितना आएगा? 150। और 150 में 100 फ्री रहेगा, और 50 आएगा जो 100 और 200 के बीच में होगा। उसकी चार्ज कितना लगेगी? 5 रुपए पर यूनिट। यानी कि 50, 50, 25, 50, 25, 250 रुपए। ठीक है। कितना आ गया अमाउंट? 250 रुपए। ठीक है। एक बार मैं फिर से रन करा रहा हूं इसको। इस बार मैं करंट रीडिंग फिर से 100 दे रहा हूं, और मैं 450 दे रहा हूं। तो इसका मतलब टोटल कंजम्पशन कितना हो गया? 350। ओके। जिसमें 100 मेरा क्या हो जाएगा? फ्री। ठीक है। बाकी 250 का चार्ज लगेगा, तो एक पहला जो 100 होगा उसका 5 रुपए लगेगा। ठीक है। और जो दूसरा होगा, ठीक है, वो 150, वो 200 और 400 के बीच में आ जाएगा, उसका कितना लगेगा? 6 रुपये। ठीक है। तो पहले 100 का 5 रुपये, यानी कितना हो जाएगा?
500 रुपये। और दूसरे 150 का कितना लग जाएगा, 6 5 6 90, 900 रुपये, तो 9 5 कितना हो गया, 1400 रुपये आ गया। ओके। तो ये एक इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग निकालने का एक तरीका होता है। ये मैंने एक बेसिक आपको एक फंडा बताया है। वैसे इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग में और भी कुछ क्लाउज ऐड हो सकते हैं, लाइक मीटर चार्ज, ठीक है, कुछ और भी अदर चार्जेस हो सकते हैं, प्रीवियस ड्यूज, ये सब भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं। मैंने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश किया है कि जो मीटर में यूनिट कंज्यूम हम करते हैं उसकी चार्ज हम कैसे देते हैं, ठीक है, या उसको डिपार्टमेंट चार्जेबल कैसे बनाता है। ओके। तो ये सारे चीज प्री डिफाइंड होते हैं, कंडीशंस प्री डिफाइंड होते हैं। जो कंडीशन फुलफिल होता है उसके अनुसार आपको अमाउंट पे करना होता है। ओके। तो आई होप सो कि इस वीडियो में, आई एम जस्ट स्टॉपिंग माई स्क्रीन शेयरिंग। आई होप सो कि मैंने आपको इस प्रोग्राम के तहत जो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग के बारे में जो बताने की, समझाने की और प्रोग्रामिंग के थ्रू जो बताने और सिखाने की कोशिश की है, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। आप इसे खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई क्वेश्चंस आस्क करना चाहिए, ठीक है, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को देखते समय कमेंट के जरिए कोई भी क्वेरी होगा इसके रिगार्डिंग आप वो क्वेरी दे सकते हैं, ठीक है। आपको उसका आंसर कमेंट के माध्यम से ही दे दिया जाएगा। ओके। तो आज के लिए इतना ही। अगले किसी वीडियो में मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।